सर, इस मामले में कार्रवाई हुई है, यूपी गवर्नमेंट ने की है, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। आपका क्या मत है कार्रवाई? जो मजहबी पेशवा अपने आप को क्लेम करते हैं, जो पंडित हैं और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अब एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं कि हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ ऐसे शब्द जिसको सुन के हमको ऐसा लगता है कि हमको ज़मीन में गड़ जाना चाहिए, हम सुन नहीं सकते। इनके ख़िलाफ़ ऐसे सख्त एक्शन होने चाहिए कि इनको जेलों में डाला जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे बीजेपी के लीडर्स इनको वार्निंग करें और इनकी ऐसी तंबीह करें ताकि दूसरों को ये हिम्मत न हो कि फिर वो ऐसी बातें करें। चूँकि एक्शन इनके ख़िलाफ़ नहीं होता, इनके ख़िलाफ़ सिर्फ एफआईआर हो जाती है, जेल में इनको डाल दिया जाता है, लेकिन कभी इनको सज़ा नहीं मिलती। तो जब सज़ा नहीं मिलती तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो हमारा ये डिमांड है कि इनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक हो कि ऐसी बातें करने से हमको सज़ा मिल सकती है और हम इसी तरह से इसको रोक सकते हैं। सर, अभी तो कहा गया है कि हम मस्जिदों के सामने आरती करेंगे, अभी भी रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बार बार लगातार यही बातें होती जा रही है। क्या वजह है कि अमन और शांति के इस देश में इस तरीके का बयान आना कितना वातावरण को बिगाड़ने का काम है? इसी में जोड़ता हूँ सवाल, क्या ये इस वजह से तो नहीं जो हालिया चुनाव हुए उसमें उनकी 400 पार के बदले उनकी सीटें कम आई, तो फिर से वो एक पैटर्न के ऐसा कुछ? ये सब बीजेपी की या आरएसएस के लोग हैं, जिनमें सब लोग नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बीजेपी के लीडर्स या सारे बीजेपी के लोग बुरे नहीं हैं या इस तरह की हरकतें नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कहा जाता है कि कुछ मछलियाँ जो है पानी को गंदा करती हैं, वो मछलियाँ हैं जो पानी को गंदा करती हैं। इनको रोक नहीं है, और इनको रोकेगा कौन? इनको इनके लीडर्स रोकेंगे, इनको कानून रोकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून के हाथ भी बंधे हुए हैं। वो सिर्फ इनके अगेंस्ट जो है इनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केसेस चला सकते हैं, लेकिन इनकी सज़ा नहीं होती और ये माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम बताऊंगा जिसने अभी रिसेंटली ये हरकत की है गाज़ियाबाद में, नंद किशोर नंद किशोर एमएलए है जी, यतीन नरसिम्हन। उसको इसके पहले एक मरतबा अरेस्ट किया जा चुका था, वो जेल गया था, उसको बेल हुई और उसको वार्निंग दी गई थी इस इशू पे, बेल हुई उसकी कि दूसरी बार तुम ऐसी बातें, ऐसी हरकतें नहीं करना। कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 153A है ऑलरेडी, लेकिन किसी को कोर्ट की परवाह नहीं, किसी को कानून की परवाह नहीं। वो बाहर आते हुए ही फिर से उसने ये हरकत की। सर, जिस तरह से अभी आपने ब्रीफ किया और आपके पूरे बातों का लुबे लुबाब ये नजर आया कि मुसलमानों को पॉलिटिकल स्ट्रांग होना चाहिए, और एक तरफ आपने मुस्लिम लीग की भी बात की कि क्यों मुस्लिम लीग जैसी पार्टी नहीं बनती। आज की डेट में अगर देखें तो केरला से मुस्लिम लीग निकलकर जब महाराष्ट्र में आई थी, एमपीज हुए, कॉरपोरेटर हुए, लेकिन उनको तोड़ने का काम और मुस्लिम लीग को खत्म करने का काम भी समाजवादी ने किया। यहाँ से एमपीज निकले, यहाँ से कॉरपोरेटर निकले, आज वो पार्टी यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन आप केरला में देखें, आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा इंडिया के अंदर केरला में है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मुस्लिम लीग वहाँ रूल कर रही है। मैं ये बात जानता हूँ कि वहाँ एक कालीकट का एरिया
और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं मलप्पुरम। मलप्पुरम, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है, और वहाँ से सब मुस्लिम्स जीत के आते हैं मुस्लिम लीग के बैनर्स पर, और वो मिनिस्ट्री में भी वहाँ पर ज्वाइन किए जाते हैं। लेकिन वो हालात हिंदुस्तान के दूसरी जगहों में नहीं है। मुसलमानों में एक तरह से डर है, और डर इस बात का है कि, और उन मुसलमानों को डर अपनी खुद की पार्टी से भी है। अगर वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस से डरता है, समाजवादी से है तो समाजवादी से भी डरता है। वो जो सियासी पार्टी में है उससे वो डरता है कि अगर मैं खिलाफ कुछ भी कहूँगा या मैं प्रोटेस्ट करूँगा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद को कुर्बान करते हैं। तो जब तक ये जज्बा, जैसे कि देखा गया है मिडल ईस्ट के अंदर कि हमास ने जो है वो अपनी जानें गंवा दी और इतने हज़ारों लोगों को कुर्बान कर दिया, फिर भी अपनी जगह पे अड़े रहे और लड़ते रहे और लड़ रहे हैं। वो जज्बा जब आएगा तब जो है ये डर का माहौल और इस लालच का माहौल ख़त्म होगा। सर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के देश में फिर से बंटवारा कर दो, तो ये कहाँ तक के सही है? कॉन्स्टिट्यूशन के हद में ये बोल रहे हैं, और इन बोलने वालों पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान का बंटवारा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया है हर कम्युनिटी के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि आपको पूरी आज़ादी है कोई भी अक़ीदे की, कोई भी मज़हब की, कोई भी ज़बान की, उसके अंदर किसी की रोक नहीं है, किसी सरकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी आवाज़ जो है उठाने की ज़रूरत है, और एक बन के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हाल ही में सर, महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हम नीतीश राणे को उनके बयानों से रोक नहीं सकते क्योंकि वो हिंदूवादी पोस्टर बॉय है और हमारी पार्टी हिंदुत्ववाद को सपोर्ट करती। इसको कैसे देखते हैं आप? उसके इस स्टेटमेंट पर खुद हिंदुओं ने कंडेम किया। नीतीश राणे के स्टेटमेंट को किसी ने लाइक नहीं किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लीडरान जो हमारे हैं मुल्क के, और ये बीजेपी पार्टी और आरएसएस के, ये लोग जो है इन छोटे लोगों से बुलवाते हैं, इसलिए कि खुद नहीं बोलते। ये छोटे छोटे लीडर्स, ये छोटे छोटे लोग जो है ये बोलते हैं। इसमें एमपीज़ भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, जिनके ज़रिए बुलवाया जाता है। तो वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, वो पार्टी का स्टैंड है, इसलिए पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। सर, आप देख सकते हो कि एक्शन का जो है इक्वल रिएक्शन देखने को हर जगह पर मिलता है। अब बीजेपी के गाजियाबाद लोनी सीट से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, जो नरसिम्हानंद के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था, तो मुस्लिम समर्थकों ने जो है उनकी मंदिर पर पथराव किया था। तो विवादित उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जितने लोग इस पत्थरबाजी में शामिल थे उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए था। ऐसी मानसिकता के लोगों को क्या मैसेज देंगे? वो बीजेपी का एमएलए है और उससे यही उम्मीद थी। जो पथराव हुआ वो पथराव हुआ इसलिए कि पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, और पुलिस का लाठीचार्ज किस पे हुआ? मुसलमानों पर। तो मुसलमान जो है वहाँ के इकट्ठा हो गए और उन्होंने एजिटेट किया और उस पर पथराव किया, तो उसके सिवा दूसरा कोई चारा था नहीं, इसलिए जो है उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन उसकी पोजीशन अब ऐसी हो गई है कि अब वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा नहीं सकता
और न इलेक्शन लड़ सकता है। सर सर, लगता एक है पुलिस का पूरे देश भर में कहीं ना कहीं ये दो नजर का जो है तालमेल लग रहा है और एक तबके के लोगों को दबाया जा रहा है, एक तबके के लोगों को खुला छूट दिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। पूरे देश भर में ऐसा माहौल है। मेरी अपनी रीडिंग है और मेरा अपना तजुर्बा है। चूँकि मैं सियासत में कम से कम 15 साल रहा हूँ और मैं हज़ारों लोगों से, हर तबके के लोगों से और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में लोगों से मिल चुका हूँ। और मेरा ये तजुर्बा है कि जो पुलिस जिसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है, पुलिस फोर्स बनाया गया है लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन पुलिस जिसका नाम है वो यूनिफॉर्म में पुलिस है और यूनिफॉर्म के बाहर जो है वो कम्युनल है और वो मुसलमानों के खिलाफ है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अभी चुनावी दौर करीब आ रहा है और बहुत से ऐसे मुस्लिम नुमाइंदे हैं जो टिकट की ये कर रहे हैं और हो सकता है वो जीत कर असेंबली में चले भी जाएं, लेकिन उन्हीं के सामने मुस्लिम नुमाइंदों को खड़ाया जा रहा है ताकि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, उनकी सीट को गिराया जाए। तो ऐसे नौजवान या हमारी माँ बहनों से क्या आह्वान करेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे कि वो आने वाले चुनाव में देखते हुए किस तरफ जाएं और किधर वोट करें? ये बात बिल्कुल सच है और ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही सब पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करेगी। तो ये आवाम के ऊपर है कि कैंडिडेट की हैसियत को, उसकी पोजीशन को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी ईमानदारी को समझें और चाहे वो 10 कैंडिडेट हों लेकिन उस एक कैंडिडेट को जिताकर लेकर जाएं ताकि वो उनकी आवाज़ उठाए। इसमें एक बस आप ही जोड़ दीजिए, कंटिन्यू जोड़ ही दीजिए कि मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि ऐसा वोट करें और अपना सोच समझ के, खाली इसमें आप कंटिन्यू ऐड कर दें। फाइनल मैं हमारे मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि अपनी ताकत को खुद कमज़ोर न करें और सही कैंडिडेट को, मुसलमानों के अगर अपने एरिया के अंदर कई लोग खड़े हैं उसी कौम के, तो मकसद समझ लें कि वो वोट को डिवाइड करने के लिए हैं। तो जो सही हैं और जो ईमानदार हैं, जिसको वो जानते हैं और आवाम ये समझती है कि ये वोट डिवाइड करने के लिए है, तो सही कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को वोट करें और बाकी का बायकॉट करें। धन्यवाद।